हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेट प्रेप विद साक्षी। और आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इसमें हम बात करेंगे एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। ये पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम, जो मैंने आपको लास्ट यूनिट आपको बताई थी कि पेपर 1 की जो लास्ट यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम, उसमें काफ़ी टाइम से आपका ये नया टॉपिक ऐड हुआ है, जिसमें आपकी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पूछा जाता है। जो आपकी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ थी इंडिया में, उनके बारे में पूछा जाता है। तो आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली इनके बारे में बहुत क्वेश्चंस आए हैं नेट के एग्जाम में। अभी पिछले एग्जाम में भी जो पेपर 1 में ये क्वेश्चन आया था कि अष्टाध्यायी किसने लिखी है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आए थे जो यूनिवर्सिटीज के ऊपर थे, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज के ऊपर थे। तो आपने इन यूनिवर्सिटीज का नाम शायद सुना हो या ना सुना हो। सबसे पहले मैं आपको अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में, 4 बार नेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ और 2 साल का मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस है। और जो हमारी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हम आज जिनके बारे में बात करेंगे, वो 3 हैं, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। तक्षशिला को हम तक्षशिला भी बोलते हैं, कई जगह इसको तक्षशिला कहा जाता है। और ये अभी जो है ये पाकिस्तान में जा चुकी है, क्योंकि ये अभी जब मतलब पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान में आ गई है। ठीक है, तो अभी ये पाकिस्तान में है, लेकिन पहले ये इंडिया का पार्ट थी। ठीक है, तो ये तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तक्षशिला या तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में। ये नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया में, आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी पाकिस्तान में जा चुकी है, तो नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया में सिचुएटेड थी 700 BC के अराउंड। ठीक है, इसमें आपके क्या होते थे, आश्रम्स, विहार और परिषद होते थे। ये थोड़ा सा ना आपकी आप कह सकते हैं कि एंशिएंट टाइप की यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, इसमें आपके जैसे आपने पहले पढ़ा होगा कि जब ये गुरुकुल वगैरह होते थे, तो इसमें आश्रम्स, विहार और परिषद, ये भी ऐसी गुरुकुल की तरह थी, फुली रेजिडेंशियल थी। ठीक है, इसमें भी आपके आश्रम, विहार और परिषद होते थे। ठीक है, लोकेटेड एट द बैंक ऑफ रिवर वितासा के बैंक पे सिचुएटेड थी। ठीक है, इसमें अराउंड 10,500 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो इसके स्टूडेंट्स हैं, जो आपसे कई बार पूछा जाता है कि ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये जो स्टूडेंट है ये किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे, तो वो है आपके कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। और कौटिल्य को ही आप चाणक्य कहते हैं, लेकिन उन्होंने कौटिल्य के नाम से ये अर्थशास्त्र लिखा था। अर्थशास्त्र एक बुक का नाम है। ठीक है, और पाणिनि जो आप बोलते हैं कि ग्रेट ग्रामेरियन है संस्कृत के, उन्होंने आपकी अष्टाध्यायी लिखी थी। ये क्वेश्चन नेट में आया था पेपर 1 में कि अष्टाध्यायी किसने लिखी थी। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली इनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वीडियो से फायदा होगा। सो नेक्स्ट जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो है नालंदा यूनिवर्सिटी। इसके बारे में भी आपने काफी बार सुना होगा। ठीक है, ये आपकी डिस्ट्रॉय कर दी गई थी जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ था। बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय करवा दिया था, और बहुत ही शॉकिंग और कहेंगे कि बुरा हादसा था वो। लगभग 30 दिनों तक वो यूनिवर्सिटी के जो जो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह थी वो जलती रही थी। ठीक है, तो मतलब ये बहुत ही बुरा आपका हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, सो बिहार में सिचुएटेड है, साउथ ईस्ट ऑफ पटना में सिचुएटेड है। ठीक है, इसको आप बोलते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी ने इसको लार्जली सपोर्ट किया था। ठीक है, वो इसके सारे एड्स वगैरह का सब देखते थे। ठीक है, 4th सेंचुरी BC के अराउंड ये बनी थी। ठीक है, बुद्धा विजिटेड नालंदा। बुद्धा कई बार नालंदा को विजिट कर चुके थे। ठीक है, फेमस फॉर इट्स मॉडर्न नेचर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये थोड़ी सी मॉडर्न नेचर की थी, जैसे कि मैंने आपको बताया जो तक्षशिला थी वो थोड़ी सी एंशिएंट टाइप की थी, लेकिन ये अपने मॉडर्न नेचर की वजह से और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, जो आप कहेंगे कि जो आजकल की यूनिवर्सिटीज का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये उससे ये मॉडर्न नेचर की थी, और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी था वो भी बिल्कुल मॉडर्न तरीके से डेवलप किया गया था। ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा था, इसमें सबसे बड़ी बात थी कि इसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसका नाम था धर्मगुंज, और ये 3 पार्ट्स में या 3 सेक्शन या 3 बिल्डिंग्स में डिवाइडेड थी। आप खुद सोच सकते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी ही 3 बिल्डिंग्स में हो और हर बिल्डिंग की 6 स्टोरीज थी।
ठीक है। तो आप ये सोचिए कि उसमें कितना टेक्स्ट रहा होगा कि जब उसको डिस्ट्रॉय किया गया तो कितना टेक्स्ट, तो ऑब्वियसली 30 दिन तक तो उसने चलना ही था। ठीक है। तो इसकी जो तीन बिल्डिंग्स थी उनको आप रत्न सागर, रत्न डोडी और रत्न यंजक नाम से उनको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये कई बार पूछते हैं कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें ये लाइब्रेरी थी, या उन लाइब्रेरी में उनका नाम क्या क्या था, या इनमें से कौन सा था, रत्न सागर, रत्न डोडी और रत्न यंजक। ठीक है। तो और उस लाइब्रेरी का नाम था धर्मगुंज। ठीक है, जो नालंदा में सिचुएटेड थी। ठीक है। अराउंड 2000 इसमें टीचर्स थे और 10,000 के करीब स्टूडेंट्स थे। ठीक है। ये बहुत ही आप कह सकते हैं अपने इंटरनेशनल उसके लिए भी फेमस थी कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बाहर से भी आए, चाइना, तिब्बत और आपके ये पर्शिया, कोरिया वगैरह से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आते थे। ठीक है। ह्वेनसांग जो थे वो 7th सेंचुरी में यहाँ पर आए थे और ये यहाँ पे रहे भी थे। ठीक है। तो ह्वेनसांग आपको पता है कि चाइनीज ट्रैवलर थे, तो ये 7th सेंचुरी में यहाँ पे आए थे और उसके बाद यहाँ पे रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। ये किंग धर्मपाला ने इसको बनाया था। ठीक है। भागलपुर में, बिहार में ये सिचुएटेड है। यानी कि आप समझ ही रहे होंगे कि दो जो यूनिवर्सिटीज हैं इंपॉर्टेंट वो बिहार में ही सिचुएटेड है, नालंदा और विक्रमशिला। ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सी दो यूनिवर्सिटीज हैं जो बिहार में सिचुएटेड थी। ठीक है, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज। फिर इसमें पूछा इट वाज आल्सो डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग इस्लामिक इन्वेजन। इसको भी बख्तियार खिलजी ने ही आपका डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है। आतिशा दीपांकर इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस जो है वो स्कॉलर हैं जिन्होंने क्या किया था, बुद्धिज्म को रिवाइव किया था तिब्बत में। ठीक है। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये फेमस है अपने सब्जेक्ट तांत्रिज्म के लिए। आपके पास कई बार ये क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी थी जिसमें तांत्रिज्म पढ़ाया जाता है, यानी कि तांत्रिक विद्या पढ़ाई जाती थी, तो वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी। ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए इन तीनों यूनिवर्सिटीज के बारे में, जो कि आपके नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर 1 में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक्स, और कीप वॉचिंग नेट प्रेप विद साक्षी। थैंक यू।